हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी के बारे में। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि यहाँ पर अब नए मेन बोर्ड आईपीओज अब आपको लगातार आते हुए देखने को मिल रहे हैं। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स एक नया मेन बोर्ड इशू है जो 7 से 11 अगस्त के बीच में ओपन होगा। याद रखिएगा 14 अगस्त को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। 212 का प्राइस बैंड है, 70 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल होने वाला है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। छोटा सा आईपीओ मात्र 250 करोड़ के आसपास का, जिसमें 202 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। तो ये पहला नया मेन बोर्ड आईपीओ हो गया जो याद रखिएगा ओपन होगा। कब से ओपन होगा? 7 अगस्त से याद रखिएगा ओपन होगा। आरडी इंडस्ट्रीज तो है ही, जिससे पहले आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, जिसकी ओपनिंग कल से ही है 5 अगस्त से। लेकिन इसके बाद कौन कौन से आईपीओ आ रहे हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, जो अगला आईपीओ आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा उसका नाम है मोल बायो डायग्नोस्टिक्स। जी हाँ, एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको एक्शन में आता हुआ देखने को मिलेगा। और आईपीओ की डेट क्या है? 10 to 12 अगस्त। जी हाँ, 10 से 12 अगस्त के बीच में एक नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा। अभी तक देखिए, कंपनी ने प्राइस बैंड का ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं किया है। तो प्राइस बैंड आप कह सकते हैं उसका वेट किया जा रहा है। बट जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि प्राइस बैंड क्या हो सकता है वो है दोस्तों 770 से लगाकर 810 रुपये के आसपास। जी हाँ, इसके बीच में दोस्तों कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। 770 कैन बी अ लोअर प्राइस बैंड एंड 810 कैन बी द अपर प्राइस बैंड। ओके, तो 810 के आसपास रहेगा। और जो लॉट साइज रहेगा वो लगभग आपको 18 शेयर का देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा आईपीओ नहीं रहेगा, 200 करोड़ का ही फ्रेश इशू है। और उस थोड़ा सा आपको ओएफएस आता हुआ देखने को मिलेगा। 500 करोड़ से छोटा ये आईपीओ आपको देखने को मिलने वाला है। सो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, ये एक और आईपीओ जो आपको 10 to 12 अगस्त के बीच में एक्शन में रहता हुआ दिखेगा। देन दोस्तों, इसके बाद एक और आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है। इसकी फर्दर डिटेल्स भी आ चुकी है। उसका नाम है धूत ट्रांसमिशंस। कल ही आपको ने बताया था कि एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा, जिसका नाम है धूत ट्रांसमिशंस। सो ये दोस्तों एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जिसकी फर्दर डिटेल्स भी आ चुकी है। तो पहली बात तो 10 से 12 अगस्त के बीच में ये भी ओपन होगा। तो आप सोचिए, दो आईपीओ आपको एक साथ क्लैश करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। कौन कौन से? जो मोल बायो डायग्नोस्टिक्स है एंड यहाँ पर आपको एक और जो आईपीओ है वो है धूत ट्रांसमिशन, जो दोनों क्लैश होते हुए दिखेंगे। यानी दोनों के लिए आपको याद रखिए, पैसा जो चाहिए तो वो अलग अलग चाहिए, एक से काम नहीं होगा, बिकॉज दोनों एक साथ ही खुल रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर बात करें प्राइस बैंड को लेकर, तो दोस्तों कंपनी ने प्राइस बैंड अनाउंस कर दिया है। 2 रुपये की फेस वैल्यू है और 871 का प्राइस बैंड है। 17 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। 80 रुपये का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है। तो अगर आप दूध ट्रांसमिशन के एम्प्लॉय तो आपको कंपनी 80 रुपीज़ का डिस्काउंट यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। यह आईपीओ दोस्तों छोटा मोटा आईपीओ नहीं होने वाला है, पूरे 3000 करोड़ का यह आईपीओ रहेगा। जी हाँ, 3067 करोड़ का इशू रहेगा, जिसमें से 1400 करोड़ का तो फ्रेश इशू रहेगा और बाकी का 1667 करोड़ का आपको एक ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल रहता हुआ देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आईपीओ रिजर्वेशन के बारे में, तो देखिए यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% ऑफ द आईपीओ रखा गया है, रिटेल के लिए 35% रखा गया और एचएनआई के लिए 15% रखा गया है। बाकी कंपनी के बारे में थोड़ी सी अगर चर्चा करते हैं दोस्तों, ये कंपनी 1998 में शुरू हुई थी। दूध ट्रांसमिशन इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में से एक है जो ई काम करती है। कंपनी डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई ऑफ वायरिंग हार्नेसेस, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर ऑटोमोटिव एंड नॉन ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस, इन सब का याद रखें कंपनी के द्वारा काम किया जाता है। तो नो डाउट ये भी आपको आईपीओ एक्शन में आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर एक बार फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो आपको नजर आएगा कि कंपनी की ग्रोथ तो आपको लगातार देखने को मिल रही है। 2800 करोड़ का रेवेन्यू था इन FY24, देन 3470 करोड़ का रेवेन्यू हुआ इन FY25, देन 4560 करोड़ का रेवेन्यू हुआ इन FY26। तो यहाँ पर कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। मुनाफे की अगर बात करते हैं तो मुनाफा भी कंपनी का बढ़ रहा है। 300 करोड़ लगभग था, 350 करोड़ हुआ और लगभग अब 400 करोड़ के नजदीक कंपनी का आपको यहाँ पर प्रॉफिट पहुंचता हुआ दिख रहा है। कंपनी के ऊपर 850 करोड़ के आसपास का डेट है, वो भी जरूर लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में 2-3 कंपनीज आई है जो ऑटो कॉम्पोनेंट्स वाली कंपनीज है, राइट। तो इसके अंदर जो लिस्टिंग हमको देखने को मिली है मेजरली पॉजिटिव देखने को मिली है। एक स्टड एक्सेसरीज वो थोड़ा सा अपवाद कह सकते हैं, बट अगेन डिफरेंट थोड़ा सा बिजनेस हो गया इन सबका। तो कोई एक कंपैरिजन अगर आप करना चाहते हैं तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हो सकता इनका। जैसे इस सेक्टर को कैटर करने वाली ये कंपनी में से एक आती है जो अभी हाल ही में आपको लिस्ट होती हुई दिखी है। बाकी तो ये कंपनी यहाँ पर आपको पैसा तो खर्च करती हुई देखने को मिलेगी मेजरली टुवर्ड्स बोरोइंग्स। 450 करोड़ रुपए से ज़्यादा कंपनी अपनी बोरिंग को कम करेगी। तो ये आप कह सकते हैं कि कंपनी का जो डेट है वो आपको कम होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कंपनी कुछ अपनी सब्सिडरीज के अंदर पैसा जो है वो खर्च करेगी। बाकी अगर डेट टू इक्विटी देखिए तो अपने आप में कोई बुरा नहीं है, 0.35 मतलब बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल है।
रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का आपको लगभग 15% से ऊपर देखने को मिलता है, जो भी ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक ही मैं कहूँगा। बाकी EBITDA मार्जिन लगभग 15% के आसपास का है, और जो कंपनी अपना IPO लेकर आई है वो लगभग आपको 44 की प्राइस ट्रेडिंग पे लेकर आती हुई देखने को मिल रही है। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कंपनी को किस प्रकार का रिस्पांस मिलता है, बट नो डाउट इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग IPO, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ठीक है, अब कुछ अपडेट्स हैं दोस्तों, जीएमपी बात करेंगे। तो अपडेट्स में आ रहा है कि अरिजन लाइफ साइंसेज, जिसको गोल्डमैन सैक्स के द्वारा बैक किया गया है, ये अपना दोस्तों IPO ला सकती है 3,500 करोड़ के IPO के लिए। जल्द ही DRHP जो है वो आपको फाइल होती हुई देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अरिजन लाइफ साइंसेज जो प्रिपेयर कर रही है फॉर एन IPO ऑफ 3,500 करोड़, यहाँ पे कंपनी बता रही है कि दोस्तों जो IPO है वो जल्द यहाँ पर फाइल किया जाएगा, जिसमें कंपनी फ्रेश इशू भी लेकर आएगी और एक OFS भी है, जो आपको दोनों आता हुआ देखने को मिलेगा। ये जो IPO है इसमें फ्रेश कैपिटल कंपनी यूज़ करेगी ताकि अपनी कर्जे को कम कर सके, और जो कैपेक्स है उसके अंदर पैसा जो है वो बेसिकली डाल सके, ताकि ग्रोथ प्रोजेक्ट्स के ऊपर कंपनी का पैसा आपको खर्च होता हुआ नजर आए। बाकी एक्सेस कैपिटल, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, गोल्डमैन सैक्स सिक्योरिटीज एंड JM फाइनेंशियल, इन सबको दोस्तों अपॉइंट किया गया है एज बुक रनिंग लीड मैनेजर्स फॉर द इशू। सो ये जरूर आपको बेसिकली लीड मैनेजर्स देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी कि कब कंपनी अपना पेपर्स फाइल करती है। इसके बाद दोस्तों फ्यूजन CX यहाँ पर प्लान कर रही है टू लॉन्च 1,000 करोड़ IPO बाय अक्टूबर। तो दोस्तों जो एक कंपनी है जिसका नाम है फ्यूजन CX, राइट, जो ग्लोबल कस्टमर एक्सपीरियंस यानी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, 6 प्रोवाइड करती है। ये 1,000 करोड़ का दोस्तों IPO जो है वो बेसिकली लेकर आ सकते हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस बता रहे हैं इन अक्टूबर। कंपनी 600 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू और बाकी का OFS लेकर आएगी। उन्हें साफ साफ कहा है कि एज ऑफ नाउ वी आर लुकिंग एट लॉन्चिंग द IPO सम टाइम इन सितंबर अक्टूबर, बट वी विल सी द मार्केट कंडीशंस। द मार्केट इज नॉट इन एनीबडीज हैंड्स, मतलब उनके जो कंपनी के CEO है वो साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ कोशिश तो हम करेंगे, बट जिस तरीके का बाजार है उसको देख कर ही हम फैसला लेंगे। अभी बाजार किसी के हाथ में नहीं कि किस प्रकार से मार्केट अगर बहुत गिर जाए तो फिर हो सकता है कि कंपनी जो है वो प्लान्स को डिले कर दे, बट ज़रूर दोस्तों कंपनी बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है और इंटरेस्टिंग रहेगा इस कंपनी का भी IPO। चलिए अब बात करते हैं GMP के ऊपर। तो GMP में मूल बायो डायग्नोस्टिक्स का तो अभी तक दोस्तों GMP आपको ओपन होता हुआ देखने को नहीं मिला है, बिकॉज प्राइस बैंड निकल कर आएगा। लेकिन दूध ट्रांसमिशन की GMP कह सकते हैं लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, नाउ एट 250 विच इज 28.7%। तो एक मेन बोर्ड IPO की GMP आपको 30% तक देखने को मिल रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। सो अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है वैसे भी। देन लीप इंडिया आता है, एक और दोस्तों मेन बोर्ड इशू है, इसको भी बताना मैं भूल गया। 7 से 11 अगस्त के बीच में याद रखिएगा, ये भी आपको एक्शन में आता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी 151 से 160 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, 4 रुपये का GMP है, 2,480 करोड़ का इशू है, तो ये भी अपने आप में कोई छोटा मोटा IPO नहीं रहेगा। देन टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स, एक और दोस्तों मेन बड़ा IPO जो ओपन होगा फ्रॉम 7 to 11 अगस्त, अभी आपको बता ही दिया मैंने। 10 रुपये के आसपास का इसका GMP है जो 4.72% चल रहा है। देन ऑप्टिमिस्टिक्स एंटरटेनमेंट एक SMA IPO जो 7 से 11 अगस्त के बीच में ओपन होगा, 108 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है, 175 का प्राइस बैंड है। लेट्स सी यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। याद रखिएगा ये वही कंपनी है जो क्राइम पेट्रोल जैसे जो सीरियल्स है उसको प्रोड्यूस करती है, मतलब प्रोड्यूसर कंपनी है। तो ये अपना IPO जो है वो लॉन्च कर रही है, बट SMA सेगमेंट के अंदर लॉन्च कर रही है। देन दोस्तों LAPL ऑटोमोटिव एक नया SMA IPO जो ओपन होगा 6 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में, 94 का प्राइस बैंड है, 32 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है, 27 रुपये का प्रीमियम करंटली चलता हुआ दिख रहा है। RD इंडस्ट्रीज 7.5 रुपीज़ का GMP करंटली चल रहा है 7 अगस्त को, ये भी आपको क्लोज होता हुआ दिखेगा, 5 से ओपनिंग है, 53 का प्राइस बैंड है, 425 करोड़ का इशू का साइज है। आज दोस्तों RD इंडस्ट्रीज की याद रखिएगा 4 अगस्त है आज, कंपनी की एंकर बुक हमको आती हुई दिखेगी। तो देखते हैं कल एंकर इन्वेस्टर्स किस प्रकार के आते हैं, वो डिस्कस हम कल वाले वीडियो में करेंगे। देन दोस्तों अगला इशू आता है AGS टेक्नोलॉजीज, ये एक और SMA IPO जो ओपन हो चुका है, 6 अगस्त तक ओपन रहेगा, 105 का प्राइस बैंड है, 23 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है, इशू का सब्सक्रिप्शन बहुत लो मिल रहा है। अनाविल वायर एंड इंजीनियरिंग, ये IPO 5 अगस्त को क्लोज होगा, 270 का प्राइस बैंड है, 80 रुपये के आसपास का GMP है, 7.5 गुना अभी तक सब्सक्राइब हो पाया। GV इलेक्ट्रिकल्स आज के दिन क्लोज होने वाला है, 26 रुपये का इसका GMP है, 4 अगस्त को यानी आज के दिन क्लोज हो जाएगा। इशू को सब्सक्रिप्शन काफ़ी अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है और ये अच्छा भी करना चाहिए, इसकी एंकर बुक अपने आप में बहुत शानदार थी। देन फ्यूजन क्लासरूम एजुटेक एक और SMA IPO जो लगभग 0 रुपये के आसपास अभी GMP चल रहा है, क्लोज हो रहा है, कोई खास सब्सक्रिप्शन अभी तक आया नहीं है। देन MV इलेक्ट्रो सिस्टम्स आज दोस्तों IPO का अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा, GMP में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, बाकी 98 का प्रीमियम है, अलॉटमेंट आज के दिन है और अलॉटमेंट पे अगला वीडियो जल्द आपको आता हुआ दिखेगा जिसमें हम बात करेंगे अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है। देन दोस्तों जुनिपर ग्रीन एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है कि GMP में अब बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, नाउ एट 5%। तो आई थिंक वो जो कल QIB का पैसा आया
इसीलिए देखिए मैं कहता हूँ कि QIB का पैसा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अगर QIB का पैसा आपको बहुत ज़्यादा आता हुआ देखने को मिल जाता है या फिर अनुमान से बहुत ज़्यादा आता हुआ देखने को मिल जाता है, तो फिर देखिए GMP इस प्रकार का एक्शन देती है। 12 रुपये पे आ चुकी है GMP। अब देखते हैं कहाँ पे ये लिस्ट होता है। याद रखिएगा लिस्टिंग इसकी 6 अगस्त को देखने को मिलेगी। आज के दिन अलॉटमेंट है, मतलब अलॉटमेंट मिलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस IPO में। देन वन इंडियन टेक्नोलॉजी, इसका लिस्टिंग आपको 6 अगस्त को देखने को मिलेगा, अलॉटमेंट आज है। डबल पैकेजिंग की भी लिस्टिंग 6 अगस्त को देखने को मिलेगी। इशू को कल 50 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। देन इसके बाद दोस्तों आता है HR हाइजीन प्रोडक्ट्स, 2 रुपये के आसपास का GMP, कल लिस्टिंग है। देन मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस, बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दोस्तों GMP ने 15 रुपये तक माइनस में सफ़र किया, यानी डिस्काउंट में सफ़र किया, और अब देखिए आज +1 हो चुकी है। कल इस IPO का अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखा है और कल के दिन ही लिस्टिंग है, यानी कल 5 अगस्त को लिस्टिंग होगा मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस या फिर मणिपाल हॉस्पिटल्स, कुछ भी कह लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्टिंग होगी इस IPO की। रीज़न बीइंग बिकॉज इशू को जिस प्रकार का रिस्पॉन्स मिला है QIB से, क्या ये IPO कल चौंका देगा लिस्टिंग के ऊपर, ये अपने आप में देखने की बात रहेगी। इसके अलावा बाकी IPOs तो आपको बताइए जो लिस्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।